गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिद्धार्थ स्कूल डोरसर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे नरेशन, और नरेशन में आज हमारी लास्ट क्लास मान लो उसको। आप हमारा टॉपिक चल रहा था कि जो डायलॉग वाले सेंटेंस होते हैं उनका हम इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, वो हम पढ़ रहे थे। तो उसी क्रम में मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बताया था कि उनका इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है। फिर मैंने कल आपको बताया था कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनका हम इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, और आज हम पढ़ेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होते हैं उनका इनडायरेक्ट हम कैसे बनाते हैं। तो हेडिंग डाल दो आज, डायलॉग इन ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। डायलॉग इन ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का डायलॉग हम कैसे बनाते हैं वो हम पढ़ेंगे आज। तो उसी के बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि आपको ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होते क्या हैं। आपको ये पता ही है कि ऐसे वाक्यों में क्या होती है। कोई प्रार्थना होती है, प्रार्थना, कोई आशीर्वाद, प्रार्थना हो सकती है, आशीर्वाद, किसी के लिए शुभकामनाएं वगैरह, किसी के लिए इसमें कामना, आशीर्वाद, प्रार्थना, आशीर्वाद, कामना, या कोई शाप, अभिशाप, किसी के लिए बद्दुआ मांगते हैं तो वो भी इसी में आता है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस जिनके अंदर किसी के लिए प्रार्थना की गई हो, किसी के लिए कामना करते हैं, या किसी को अभिशाप, शाप देते हैं, किसी के लिए बद्दुआ मांगते हैं, तो उन सेंटेंस को कहते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में वो काउंट होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का हम देखते हैं उनका इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, राजेश, एक व्यक्ति है राजेश, वो कहता है मे यू लिव लॉन्ग। राजेश कहता है मे यू लिव लॉन्ग। तो ये आपका एक डायलॉग है जो राजेश ने बोला है कि मे यू लिव लॉन्ग। दूसरा इसमें है संगीता, संगीता को उसने कहा मे यू लिव लॉन्ग। संगीता ने कहा थैंक यू। संगीता ने बोला थैंक यू। संगीता ने कहा थैंक यू। अब क्वेश्चन आपके इसमें दिया हुआ आता है कि राजेश विश्ड विज्ड, आगे ब्लैंक स्पेस है, और फिर सुनीता, संगीता, फिर लिखा हुआ है आपके संगीता, आगे ब्लैंक स्पेस। यहां पर आपको फिलअप करना है। तो पहली बात तो आपको सेंटेंस का भाव देखना होता है कि किस टाइप का सेंटेंस है। इसके अंदर इंटरजेक्शन का यूज किया गया है, और इसके लिए इसमें किसी के लिए प्रार्थना की गई है, उसकी लंबी उम्र के लिए कामना की गई है। तो ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। तो आपने देखा कि इसमें राजेश ने कहा मे यू लिव लॉन्ग। राजेश ने दुआ मांगी है संगीता के लिए कि आपकी उम्र लंबी हो, भगवान आपको लंबी उम्र दे। संगीता ने कहा थैंक यू, धन्यवाद। तो यहाँ हम सेंटेंस का भाव समझ गए कि ये किस प्रकार का वाक्य है, इसमें प्रार्थना या कामना की गई है। तो अब इसमें देखो, यहाँ पर एग्जाम में आपको दिया हुआ है राजेश विज्ड, यहाँ तक आपको दिया हुआ है विज्ड। अब इसके आगे का आपको लिखना है। यहाँ पर क्या फिलअप करना है, आपको क्या आएगा वो आपको इसमें बताना है। तो मैं इसी को यहाँ नीचे लिख रहा हूँ। ये हो जाएगा आपका राजेश विज्ड
फिर देखो यहां पर मे यू लिव लॉन्ग। अब आपको यहां पर देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। यहां पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यू है पर, और यू कौन सा पर्सन है, यू आपका सेकंड पर्सन है। कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। अब ऐसे वाक्य में कंजक्शन क्या आता है, सबसे पहले आपको देखना है कि कंजक्शन क्या आएगा। तो कंजक्शन आप यहां पर क्या आएगा, दैट आएगा। कंजक्शन हम दैट का यूज करते हैं, कंजक्शन दैट आ गया। अब आपको देखना है कि ये सेकंड पर्सन है, चेंज कैसे होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहां पर ऑब्जेक्ट आपको दे रखा है संगीता, यानी किसने कहा उसको, भाई वो जो राजेश किसी को बात बोल रहा है तो किसको बोल रहा है, संगीता को बोल रहा है। यहां लिखा हुआ नहीं है तो भी आपको समझना है कि उसने ये बात किसको कही है, संगीता को कही है, यानी ऑब्जेक्ट कौन है, संगीता। तो राजेश विश्ड दैट, तो यहां पर आप लिख दोगे संगीता, संगीता। अब आपको देखना है फिर यहां पर कि मे आया है यहां पर, तो मे का आपको क्या करना है, माइट करना है आपको। मे का हो जाएगा माइट, फिर लिव लॉन्ग और फुल स्टॉप। तो ये इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन जाएगा। ये राजेश विश्ड दैट संगीता माइट लिव लॉन्ग, और एक साधारण वाक्य बन जाएगा आपका ये। इसमें जो इंटरजेक्शन साइन है वो हट जाएगा और उसके स्थान पर क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। अब देखो संगीता ने उसको आंसर क्या दिया वो भी आपको लिखना है। संगीता ने कहा, संगीता, यहां पर देखो थैंक यू लिखा हुआ, यहां पर इतना देखा आपको संगीता थैंक यू है, तो इसको आपको चेंज कर देना है सिंपल पास्ट टेंस के अंदर। थैंक्ड। अब यहां पर देखो आप फिर से इसने यू दे रखा है, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। चेंज कैसे होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहां पर यू का, यू यहां पर ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा। तो ये हो गया आपका राजेश विश्ड दैट संगीता माइट लिव लॉन्ग, और दूसरे वाले का हो गया संगीता थैंक्ड हिम। तो इस प्रकार से इन वाक्यों को आपको इनडायरेक्ट में परिवर्तित करना होता है। फिर से एक बार देख लो कि आपको सबसे पहले सेंटेंस का जो भाव होता है वो समझना होता है कि सेंटेंस में किस प्रकार का भाव है। इस सेंटेंस में या तो किसी के लिए प्रार्थना होती है, या किसी के लिए कामना होती है, या किसी के लिए अभिशाप होता है, किसी के लिए बद्दुआ शाप भी हो सकता है। तो आपको सेंटेंस का भाव देखना होता है। तो आपने देखा राजेश ने कहा मे यू लिव लॉन्ग, और संगीता ने कहा थैंक यू। तो आप यहाँ सेंटेंस का भाव समझ गए कि यहाँ इसमें संगीता के लिए प्रार्थना की गई है भगवान से, उसके लिए कामना की गई है कि उसकी उम्र जो है वो लंबी हो, और संगीता ने बाद में धन्यवाद बोला है। तो इस प्रकार के वाक्यों में फिर आपने विश्ड का यूज किया गया की है कि यहाँ पर कामना की गई है, इसलिए विश्ड का यूज आपने किया। फिर आपने कंजक्शन दैट लगा दिया, और फिर आपने ये जो सब्जेक्ट है सेकंड पर्सन है वो चेंज हो गया रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर संगीता आ गया, और मे का आपने कर दिया माइट, और बाकी सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया। इंटरजेक्शन साइन जो है ये वाला चिन्ह, इसको आपने हटा दिया, और इसकी जगह क्या आ गया, फुल स्टॉप आ गया, और एक साधारण वाक्य में परिवर्तित हो गया आपका सेंटेंस। और फिर दूसरे वाले का संगीता, इसका आपने सिंपल पास्ट में इसको चेंज कर दिया थैंक्ड हिम, यू का हिम हो गया। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस आपका बन गया। तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए, खाली बस आपको सेंटेंस का भाव देखना होता है कि सेंटेंस का भाव कैसा है, किस प्रकार का सेंटेंस है, उसमें किसी के लिए प्रार्थना की गई है, या किसी को के लिए कामना की गई है, या किसी को अभिशाप या बद्दुआ दी गई है। उस भाव को आपको पहचानना होता है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें परिवर्तन करना होता है। तो ये तो हो गई डायलॉग इन ऑपरेटिव सेंटेंस। अब हम अपना लास्ट इसमें बचा है डायलॉग इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।
ये अपना लास्ट है, वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो डायलॉग इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम देखते हैं, इसमें पहला वाक्य हम देखते हैं इसके अंदर। इसमें दो व्यक्ति है, एक तो है गीता। क्वेश्चन आपके ऐसा दिया हुआ आएगा, एक तो गीता है। गीता कहती है, क्या कहती है? ओ आई हैव कट माई सेल्फ। ओ आई हैव कट माई सेल्फ। आई हैव कट माई सेल्फ। तो क्वेश्चन आपका ऐसा है कि ओ आई हैव कट माई सेल्फ, यहाँ फुल स्टॉप है। इंटरजेक्शन साइन जो है उसका यूज यहाँ पर किया गया है ओ के बाद में। फिर दूसरा व्यक्ति इसके अंदर है, रमन है। रमन कहता है आई विल गेट यू ए बैंडेज। रमन ने कहा आई विल गेट यू ए बैंडेज। तो दो लोगों के बीच में यहां वार्तालाप हुआ, दो लोगों के बीच में यहां पर डायलॉग हुआ। तो एक तो थी इसमें गीता और दूसरा है रमन। तो गीता और रमन के बीच में बातचीत हुई। गीता ने कहा ओ आई हैव कट माई सेल्फ। ओ के लिए मैंने कहा था, ओ के लिए ओ आपका किसी को कष्ट हो, दुख हो तो भी ओ का यूज करते हैं। तो यहां ये गीता कहती है ओ आई हैव कट माई सेल्फ। कट होगा काटना, माई सेल्फ यानी अपने आप। तो गीता ने कहा कि अरे ओ मैं कट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को काट लिया है। यानी हो सकता है वो कुछ काम कर रही हो और उसका हाथ कट गया हो किसी चीज से। तो उसने कहा कि ओ आई हैव कट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को काट लिया है, या मैं कट गई, मेरा हाथ मतलब कुछ भी कट गया है। तो रमन ने कहा आई विल गेट यू ए बैंडेज, कि मैं तुम्हारे एक बैंडेज लगा दूंगा। तो यहां देखो आपने ओ का यूज किया गया है, यानी किस प्रकार का सेंटेंस है, थोड़ा जिसमें दुख का भाव है, जिसमें दर्द का भाव है, वो सेंटेंस है। तो इसमें क्वेश्चन आपको दिया हुआ आएगा गीता एक्सक्लेमेड। इतना आपको एग्जाम में दिया हुआ आएगा, गीता एक्सक्लेमेड, इतना दिया हुआ है। बाकी ब्लैंक स्पेस है जहां पर आपको भरना है। दूसरा फिर दिया हुआ है रमन सेड। रमन सेड यहां तक आपको दिया हुआ है, बाकी आपको इसमें फिलअप करना है क्या आएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले तो कोई बात कि मैंने आपको बताया था कि हमें सेंटेंस का भाव देखना होता है कि सेंटेंस में कैसा भाव है। ओ आई हैव कट माई सेल्फ, कोई आदमी कटता है, किसी आदमी का कोई अंग कटता है तो उसको जाहिर सी बात है उसको कष्ट होता है, उसको दुख होता है? उसको कष्ट होता है, उसके दर्द होता है। इसमें कोई खुशी का भाव तो है नहीं कि किस कोई का अंग कट गया है तो उसको खुशी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें यहाँ पर कैसा भाव है? पैन का भाव है, दर्द का भाव है यहाँ पर कष्ट के लिए। तो सबसे पहले आपको सेंटेंस का भाव देखना होता है कि उसमें कैसा भाव है उसमें। हाँ, तो यहाँ गीता एक्सक्लेमेड यहां तक दिया हुआ आपका। अब इसका आंसर कैसे लिखोगे आप? गीता एक्सक्लेमेड, यहां तक आपको आ गया। फिर इसमें आपको लिखना है, अब देखो यहां पर आपको भाव लिखना है उसमें दिया गया है। विद कष्ट का भाव है, पेन का भाव है, तो क्या आएगा? विद पेन। गीता एक्सक्लेमेड विद पेन, यहां तक आपने लिख दिया। फिर आपको इसको देखना है, ये आपका हट जाएगा। यहां से इस वाक्य को आपको देखना है, आई हैव कट माई सेल्फ। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। चेंज कैसे होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, और कंजक्शन क्या आएगा? दैट। तो
तो आपने देखा यहाँ पर आई है, आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज कैसे होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, इसके अनुसार। गीता, और गीता चूंकि एक वचन है और फीमेल है तो क्या आएगा, उसके लिए सी का यूज करोगे आप। फिर आपको ये देखना है कि ये सेंटेंस जो है वो किस टेंस के अंदर है। आई हैव दिया हुआ है, मतलब टेंस कौन सा है, आप समझो यहाँ पर हैव है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कट की तीनों फॉर्म एक ही होती है, कट कट कट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है ये। और ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपके पास्ट टेंस में है, तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। इसको आपको चेंज करना है। तो कैसे होगा, आप हैड का क्या कर, हैव लिखा हुआ है वहां पर क्या कर दोगे, हैड, फिर थर्ड फॉर्म, फिर यहां पर आप, यहां आपको इसको भी चेंज करना है। माई सेल्फ लिखा हुआ है तो आपको देखा यहाँ पर इसकी रिफ्लेक्सिव फॉर्म दी गई है माई सेल्फ। माई सेल्फ किसकी रिफ्लेक्सिव फॉर्म है, आई की है। ये किसकी है, आई की। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। चेंज कैसे होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, गीता, गीता फीमेल है, गीता के लिए हम क्या यूज करते हैं, सी का यूज करते हैं। और चूंकि इसकी रिफ्लेक्सिव फॉर्म ये यहां पर आएगी तो वो क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी हर सेल्फ। क्या हो जाएगी, हर सेल्फ। इस प्रकार से सेंटेंस आपका बन जाएगा। गीता एक्सप्लेन्ड विथ पेन दैट सी हैड कट हर सेल्फ। थोड़ा सा दिख नहीं रहा, मैं इसको यहाँ नीचे लिख देता हूँ, इसको यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, कट हर सेल्फ। और ये साधारण वाक्य बन जाएगा। इंटरजेक्शन साइन जो है आपका वो हट जाएगा वहां से। तो पहले वाले का क्या हो गया, गीता एक्सक्लेमेड विद पेन दैट सी हैड कट हर सेल्फ। और दूसरा वाला जो है रमन सेड, उसका हो जाएगा, इसको देखो आप दूसरे वाले को, रमन सेड। रमन सेड यहां तक आपको दिया हुआ है, पास्ट टेंस के अंदर है रिपोर्टिंग वर्ब। और देखा आपने रमन सेड, उसके बाद में इस वाले वाक्य को आपको चेंज करना है, इसका बनाना है इनडायरेक्ट। आपको ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसका बनाना है इनडायरेक्ट। कैसे बनेगा, आपने देखा आई विल गेट यू ए बैंडेज, टेंस कौन सा है, और फिर आपको देखना है यहाँ पर। सबसे पहले आप देखो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है आई। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। चेंज कैसे होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, रमन, उसके लिए क्या आएगा, पहले तो यहाँ पर कंजक्शन आ जाएगा आपका दैट, फिर इसके लिए आप ही का यूज करोगे, ही। अब आपको देखना है कि इसमें विल दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि अगर विल आता है तो विल का आप क्या कर दोगे, विल का आपको वुड कर देना है। तो विल का क्या हो जाएगा, वुड। फिर इसमें कोई चेंज नहीं करना आपको, गेट। फिर यहां देखो आप यू दिया हुआ, यहां पर यू यहां ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, तो चेंज कैसे होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। दो लोग हैं बात करने वाले, रमन है, एक गीता है। तो आपको पता, जाहिर सी बात है, अगर रमन कह रहा है तो यहाँ पर गीता, रमन सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट कौन होगा, गीता। तो गीता के लिए हम किसका यूज करेंगे, सी का। और चूंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है इसलिए क्या आएगा यहाँ पर, सेड दैट ही वुड गेट हर ए बैंडेज। तो इसका हो जाएगा हर ए बैंडेज, हर ए बैंडेज। एक बार इसको फिर समझो, रमन आई विल गेट यू ए बैंडेज। सबसे पहले आपने देखा कि इसमें जो सब्जेक्ट है वो कौन सा पर्सन है,
सब्जेक्ट आपके इसमें फर्स्ट पर्सन है तो आपको याद है कि चेंज कैसे होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, यानी रमन के अनुसार चेंज होगा। रमन आपका एक वचन है, मेल है, उसके लिए क्या आ गया, ही आ गया। और उसके पहले ऐसे वाक्य में कंजक्शन क्या आता है, दैट। आपने कंजक्शन दैट लगा दिया, फिर आपने सब्जेक्ट को चेंज कर दिया ही, फिर आपने देखा कि यहां पर विल दिया हुआ है तो विल का आप क्या कर दोगे, वुड। फिर आपने गेट लिख दिया, फिर आपने देखा यहां पर फिर से इसमें यू दिया हुआ है और यू चूंकि यहां पर ऑब्जेक्ट के स्थान पर है तो यहां इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही आएगी। और यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। चेंज कैसे होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर, गीता। गीता चूंकि एक वचन है, फीमेल है, उसके लिए क्या आता है, सी यूज करते हैं। और सी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म आपको याद हो तो क्या होती है, हर। तो यहां पर हर आ गया और बाकी आपने कोई चेंज नहीं किया और ये इस प्रकार से इसका परिवर्तन इनडायरेक्ट में हो गया। तो बस थोड़ा सा बस यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत है, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होती है, बाकी इतने टफ नहीं है, आराम से आप इनको कर सकते हो। इस प्रकार से ये होता है। एक और सेंटेंस देखते हैं। ये आप तभी कर पाओगे जब आपको इनके नरेशन के सारे जो रूल्स वगैरह हैं, नियम सारे आपको याद हो कि जो परिवर्तन करते हैं हम कैसे करते हैं, और टेंस के फॉर्मूले आपको याद हो तो ये सब आप इसको कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है सुनील। इसमें दो व्यक्ति हैं, एक है सुनील, एक है रीना। सुनील कहता है दो व्यक्तियों के बीच में यहां पर डायलॉग चल रहा है, वार्तालाप चल रहा है। सुनील ने कहा व्हाट ए टेरिबल नॉइज, व्हाट ए टेरिबल नॉइज, व्हाट ए टेरिबल नॉइज। सुनील ने कहा व्हाट ए टेरिबल नॉइज। रीना कहती है आई हैव नॉट हर्ड इट। रीना कहती है आई हैव नॉट हर्ड इट। दो व्यक्ति यहां पर, एक तो है सुनील, दूसरी है रीना। तो सुनील कहता है व्हाट ए टेरिबल नॉइज, रीना कहती है आई हैव नॉट हर्ड इट। देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको सेंटेंस का भाव देखना होता है, यानी सुनील ने कहा कि व्हाट टेरिबल नॉइज। टेरिबल होती है जो भयंकर हो, बहुत तेज भयंकर, जो आपके लिए कष्टकारी हो, ऐसी बात। नॉइज शोर, जब कोई भयंकर आवाज होती है तो उसको बोलते हैं टेरिबल नॉइज। तो यहाँ पर देखा आपने कि सुनील कहता है कि क्या भयंकर शोर शराबा है, क्या शोर हो रहा है, खतरनाक। रीना कहती है आई हैव नॉट हर्ड इट। रीना कहती है कि मैंने इसको नहीं सुना। तो यहाँ पर दो के बीच में डायलॉग है। तो सबसे पहले आपने देखा कि सेंटेंस कैसा है, यहाँ पर इंटरजेक्शन का यूज हुआ है, मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसमें आपको व्हाट ए दिया गया है। चलो पहले इसका देखते हैं क्वेश्चन कैसा आएगा। क्वेश्चन आपके इसमें दिया हुआ आएगा, क्वेश्चन आपके दिया हुआ आएगा सुनील एक्सक्लेमेड। क्वेश्चन आपके आएगा इसमें सुनील एक्सक्लेमेड, बाकी ब्लैंक स्पेस है। दूसरा इसमें है रीना सेड, रीना सेड। ये आपको इसके अंदर फिलअप करना होता है। ये जो खाली स्थान है, ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पर आपको भरना होता है। तो आप इसमें देखो क्या आएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको सेंटेंस का भाव देखना है। सुनील, तो इसको मैं इसका आंसर मैं यहाँ लिखता हूँ।
सुनील एक्सक्लेमेड, कंजक्शन क्या आएगा, दैट, कंजक्शन आपने दैट लगा दिया। फिर व्हाट ए टेरिबल, एक तो ये चेंज होगा व्हाट ए, और फिर आपने यहां भी देखा कि व्हाट ए के बाद में टेरिबल आया है, टेरिबल एक एडजेक्टिव है, क्या है, यहां पर एडजेक्टिव है जिसको बोलते हैं विशेषण हिंदी में। तो यहां पर एडजेक्टिव इसमें दिया गया है, तो इसका हो जाएगा, एक तो क्या होगा, व्हाट ए दिया गया है, इसका आप कर दोगे इट इज, क्या कर दोगे, इट इज, इट इज। और अगर एक नियम रूल्स है कि अगर व्हाट ए के बाद में, व्हाट ए के जस्ट बाद में कोई एडजेक्टिव दिया गया है, एडजेक्टिव दिया गया है, तो उसके पहले हम वेरी का यूज करते हैं, वेरी का यूज करते हैं। यानी ये रूल है कि अगर आपके वाटे दिया गया है और उसके बाद में कोई एडजेक्टिव आपको दिया गया है, तो उस एडजेक्टिव से पहले हम वेरी शब्द का यूज करते हैं हम। तो ये सेंटेंस आपका हो जाएगा, सुनील एक्सक्लेमेड दैट इट वाज ए वेरी, इट, सॉरी ये यहां पर इसका वाज हो जाएगा, इट वाज ए वेरी टेरिबल नॉइस, टेरिबल नॉइस। आपने यहां पर देखा हमने क्या चेंज किया, एक तो यहां पर कंजक्शन लगाया दैट, फिर अपने वाटे को किस में चेंज कर दिया, इट वाज। फिर आपने देखा, हमने बताया था कि अगर वाटे के बाद में कोई एडजेक्टिव आता है तो जब हम उसका बनाते हैं इनडायरेक्ट, तो उसके पहले वेरी का यूज करते हैं। तो आपने वेरी का यूज कर दिया, फिर बाकी सेंटेंस को लिख दिया आपने। तो इसका तो ये हो गया। दूसरा वाला देखो, रीना सेड, रीना ने कहा, आई हैव नॉट हर्ड इट। यहां आपको देखना है कि ये सेंटेंस किस टेंस के अंदर है। आपने देखा हैव आया है, नोट आया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, मतलब सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस है। ये कैसा सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस आपको। तो इसको आपको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव में। और वो कब होगा, जब एक तो यहां पर आप हैड लगाओगे इसकी जगह, और फिर आपको इसमें देखना है कि यहां पर आई दिया गया है, कंजक्शन डेट आ गया, आई है, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। चेंज कैसे होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार, रीना के अनुसार। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, सी। फिर आपने यहां पर देखा कि हमें हैव को किस में चेंज करना है, हैड में। पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपने हैड लगा दिया यहां पर। फिर आपने देखा यहां पर नोट भी दिया गया है, तो नोट आ गया, फिर हर्ड। तो ये आपको उसमें चेंज करना होता है। तो ये आपका हो गया, रीना सेड दैट शी हैड नॉट हर्ड इट। तो इस प्रकार से इसका परिवर्तन आपका हो गया। तो इस प्रकार से हम जो डायलॉग वाले सेंटेंस होते हैं उनका हम इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते हैं। एक बार इसको फिर से देख लो, यहां पर देखा आपने वाटे दिया गया था, इसको हमने चेंज कर दिया किसमें, इट वाज में, और इसके बाद में एडजेक्टिव था। तो एडजेक्टिव अगर जस्ट बाद में हो तो उसके पहले हम वेरी शब्द का यूज करते हैं। तो आपने वेरी का यूज कर लिया, बाकी इसको ऐसे लिख दिया आपने। तो इसका ये हो गया। दूसरे वाले जो सेंटेंस था उसमें आपने देखा रीना सेड दैट, तो कंजक्शन यहाँ पर दैट आ गया, और यहाँ पर फर्स्ट पर्सन था वो चेंज हो गया रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रीना था सब्जेक्ट यहाँ पर, रीना के लिए आपने शी का यूज कर दिया। फिर आपने देखा कि इसका जो टेंस आपको चेंज करना था,
इसको ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में था नेगेटिव सेंटेंस, इसको करना था आपको पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव। तो कैसे होगा, हैव की जगह क्या कर दोगे आप, हैड। तो आपने हैड लिख दिया, नोट आ गया और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई और ये सेंटेंस आपका चेंज हो गया। तो ये आपका नरेशन खत्म हो गया आज। और अब हम कल से नया टॉपिक शुरू करेंगे। मैं समझता हूं कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप एक बार जो वीडियोज आपको डाले गए हैं उनको एक बार शुरू से आप देखो, क्योंकि आप इनको शुरू से देखोगे आप क्रम से, तभी आपके समझ में आएगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट करके बता सकते हो। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, दैट्स ऑल।